तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के फैन थे भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं, खासतौर से एनटीआर नील की। देखो, ड्रैगन इस मूवी का टाइटल होने वाला है और ड्रैगन जो इस मूवी को टाइटल दिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही ध्यान में रख के नहीं दिया, सीधा ओवरसीज को भी ध्यान में रख के दिया। यानी कि ड्रैगन जो है वो यहाँ पर भी अच्छे से समझा जा रहा है और सीधा ओवरसीज में रखा जा रहा है। अब ओवरसीज का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी फिल्म होने वाली जिसमें एनटीआर का कैरेक्टर सीधा इंटरनेशनल यानी कि कनेक्शन होगा उसका, और वो एक वहाँ पे एक बहुत बड़े डॉन होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही बात सीमित नहीं है कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉन से यहाँ पे कनेक्ट होगा, यानी कि डॉन का कैरेक्टर होगा, और जिसको यहाँ पे कहा जाएगा ड्रैगन। यानी कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो एक ड्रैगन के नाम से, जिसको ड्रैगन ड्रैगन लोग बोलते हैं और जिससे सब डरते हैं। और ड्रैगन इनको नाम दिया भी इसलिए क्योंकि इनके जो काम होंगे, ये जो करेंगे लोगों के साथ में, जो इनके साथ में गद्दारी करेगा, जो इनके काम को नुकसान पहुंचाएगा, ये उसको ड्रैगन की तरह निकल जाएंगे, ये उसको मार देंगे, कुचल देंगे। तो इसीलिए इनको शीर्षक दिया गया है ड्रैगन का। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तीन बातें और बताता हूँ। कल भाई मैंने एक वीडियो देखा, मैं भी देख के शौक हो गया। कल दिल मद्रासी मूवी यानी कि कार्तिक और भाई वो अपना रुक्मणी वसंत, वो भी इस फिल्म के अंदर है और जूनियर एनटीआर के सीधा अपोजिट है। यानी कि जूनियर एनटीआर की जो हीरोइन है वो रुक्मणी वसंत है, जिसकी पुष्टि इन्होंने खुद बोल दी है, जबकि उन्होंने बोला है कि शूटिंग लगभग 40% कंप्लीट हो चुकी है। समझ लो ड्रैगन की जो शूटिंग है वो 40% कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ 60% बची है। अब उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे अभी रामू जी फिल्म सिटी यानी कि हैदराबाद में हो रहा है या हो गया होगा। फिर उसके बाद में ये लोग सीधा जाएंगे ओवरसीज में, ओवरसीज में जाके इसकी शूटिंग को करेंगे, जिसकी खबर आ रही है अक्टूबर में। अब यहाँ पर रुक्मणी वसंत ने कंफर्म किया कि उन्होंने एनटीआर नील के साथ में यानी कि जूनियर एनटीआर के साथ में काम शुरू कर दिया है और उनकी हीरोइन भी वो कंफर्म हो गई हैं। इवन यहाँ पे भारत की पहली इंटरनेशनल पैन वर्ल्ड गैंगस्टर मास कमर्शियल फिल्म बनने जा रही है। यानी कि ये जो है भारत की पहली इंटरनेशनल पैन वर्ल्ड गैंगस्टर फिल्म बनने जा रही है। अब ये जो नाम इसको दिया गया है ये मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब मैं उसके आगे की बात आप लोगों को बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो जैसा कि हमने सलार में और केजीएफ में देखा, एक दूसरे के साथ लिंक जुड़े हुए थे। केजीएफ में देखा कि भाई वो जो उसके भाव थे, गरुड़ा पड़ोड़ा जो भी था, सीधे वो सारे जो जुड़े हुए थे एक साथ। फिर उसके बाद में सलार में देखो, सारे के सारे जो बैठते हैं आके तख्त पे और एक सभा सी लगती है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि सभी को एक खानसार का एक अलग अलग छोटा छोटा सा कस्बा मिला हुआ था, खानसार के अंदर का कस्बा मिला हुआ था, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से ये लोग इंटरनेशनली जो दुनिया बना रहे हैं प्रशांत नील, उसमें यहाँ पे जैसे कि टोविनो थॉमस है। अब टोविनो थॉमस को क्यों लिया गया है वो भी आप लोगों को फिल्म में देखने के बाद पता लगा। मैं आप लोगों को हिंट बता देता हूँ। अनिल कपूर भी है, इवन मलयालम इंडस्ट्री में एक एक्टर और भी है, बेजू नाम है शायद उसका, बेजू बेजॉय ऐसी कुछ नाम है, और दो चार देखो और भी नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, अनिल कपूर साहब हैं और भी एक आधा एक्टर होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी रिपोर्ट आएगी। अब यहाँ पे जो ये लोग इंटरनेशनली जाके जो इसकी शूटिंग करने वाले लगभग देखो जिस तरीके की इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो दुनिया बना रहे हैं ना प्रशांत नील, ये कहीं ना कहीं आप देखना केजीएफ और सलार से कुछ ना कुछ मिलती जुलती जरूर होगी, देख लेना। क्योंकि केजीएफ से थोड़ी बहुत इन्होंने अलग करी सलार में, अब सलार से थोड़ी बहुत ये अलग करेंगे तो सही, सेम तो रखेंगे नहीं, अलग रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी तरीके के सिंबल में होगी जैसे कि हमने और दो फिल्में देखी हैं। अब देखो एक ही आदमी यहाँ पे लिख रहा है प्रशांत नील, इसने दोनों फिल्में ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग आगे कहेंगे कि भाई सलार की जैसी दुनिया ना बना ले कोई, या केजीएफ की जैसी दुनिया ना बना ले ये प्रशांत नील, और ये कोई सेम टू सेम ना रख के पेल दें। देखो यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे बकवास करेंगे, तो मुझसे ये कहूँगा बकवास बंद करो। ऐसी बातें कुछ भी जो है कहने से पहले आप पहले सोचो कि यहाँ पे आप लोग पहले ढूंढो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है भाई, ड्रैगन मूवी को लेके ही जो मैं आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ड्रैगन जो नाम है ये इंटरनेशनल डॉन का है, और इंटरनेशनल जो डॉन है ये ड्रैगन, ये सभी को जो है अपने अंडर में करेगा। यानी कि सबका ये मेंटोर होगा, सब इससे कनेक्शन में रहेंगे, ये बीच में होगा और ये डॉन होगा, इससे सब कनेक्शन में रहेंगे। और कुछ ना कुछ इससे गलती हो जाएगी या फिर किसी का ये माल ख़राब कर देगा, जो भी अंदरूनी बात होगी उसको लेके फिर ये कहानी चलेगी। यानी कि सारे के सारे जो है वो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाएंगे, जैसा कि हमने सलार में देखा, जैसा कि हमने केजीएफ में देखा। तो यानी कि प्रशांत नील का जो विजन रहता है वो इसी तरीके से रहता है, मैं समझ गया हूँ। सिर्फ उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो काफ़ी लाजवाब होती है, और उसी चीज़
के लिए भाई प्रशांत नील को याद भी किया जाता है। तो नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है और आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से रिलेटेड। भाई मेरे तो बहुत है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।